गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार आप सभी लोग जुड़े। एक बार सभी लोग जुड़िए। जितने लोग हैं एक बार सभी लोग जुड़ने का प्रयास करें। चलिए भाई, आइए स्टार्ट किया जाए। अगर मेरी आवाज़ जा रही है तो एक बार मुझे अवगत करा दीजिए। चलिए आइए शुरू किया जाए। चलिए, आज की जो टॉपिक होगी वो होगा पाई चार्ट। नोट करिएगा सभी लोग, आज हम लोग पीटी की क्लास को पहला रन करा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। चैप्टर होगा पाई चार्ट। नोट करें सभी लोग, पीईटी के आधार पर हम लोग चल रहे हैं। पीईटी के आधार पे हम लोग चल रहे हैं। लट्ठूडी और मोहम्मदाबाद के जितने विद्यार्थी हैं, आज ओपन लिंक है, अर्थात सभी लोग देख सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप पैनल पे ही देखेंगे, और लेकिन आपकी मोबाइल चलनी चाहिए। मोबाइल को चलने दीजिएगा, आवाज़ साइलेंट कर दीजिएगा। अगर कमेंट करने की इच्छा हो तो कमेंट कर सकते हैं, लेकिन क्लास पैनल पर ही देखेंगे। क्लास पैनल पर ही देखेंगे आप लोग। सभी लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। आज हम लोगों को चैप्टर स्टार्ट करना है पाई चार्ट। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग एक साथ। और मुझे लगता है क्लियर दिख रहा है, एकदम सब कुछ राइट है। चलिए, बहुत अच्छा, सब कुछ सही है और हम लोगों को क्लास स्टार्ट करना चाहिए। अब हम बात कर ले जाते हैं पाई चार्ट के आधार पर। तो याद रखिएगा, पाई चार्ट पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ चीज़ें जाननी भी बहुत ज़रूरी है। पाई चार्ट पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ जाननी जरूरी है कि पाई चार्ट में क्वेश्चन कितने होंगे और किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले पाई चार्ट के 5 पार्ट हैं, उन पांचों पार्टों का नाम लिख लेते तो बेहतर रहता। चलिए लिख लीजिए फटाफट, जितने लोग हैं, क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को पाई चार्ट में, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंसता है। तो लिखिए, पहला चैप्टर का नाम लिखिए पाई चार्ट। फटाफट लिखेंगे तो शायद बेहतर रहेगा। पहला चैप्टर का नाम है पाई चार्ट। थोड़ा सा जल्दी करिएगा। पहला चैप्टर का नाम क्या है? पाई चार्ट। कहीं आप चैप्टर का नाम बना के लिख लीजिएगा। चैप्टर का नाम बना के लिख लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। चैप्टर का नाम बना के लिख लें, पाई चार्ट पहला चैप्टर रहेगा। पहला चैप्टर आपका होगा क्या? पाई चार्ट। चलिए भाई, पाई चार्ट रहेगा। दूसरा चैप्टर का जो नाम है, थोड़ा सा फटाफट लिखिएगा। दूसरा जो चैप्टर का नाम है, उस चैप्टर का नाम है रेखा चित्र। उस चैप्टर का नाम है रेखा चित्र। दूसरा जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम होगा रेखा चित्र। अगर हम बात कर ले जाते हैं तीसरे चैप्टर का, तो अगला जो चैप्टर होगा उसका नाम होगा आयत चित्र। आयत चित्र। फटाफट नोट करते चले आप लोग, फटाफट नोट करते चलिए ताकि हम लोग आगे की चर्चा करें। पहला है पाई चार्ट, दूसरा है रेखा चित्र, तीसरा जो है आयत चित्र, अगला है दंड आरेख। दंड आरेख। दंड आरेख। और इस चैप्टर का सबसे खानदानी और बेहतरीन चैप्टर का नाम है सारडियन। सारडियन। याद रखिएगा, इन सभी चैप्टरों से मिलाकर, इन सभी चैप्टरों से मिलाकर आप लोगों को क्वेश्चन बहुत बनने वाले हैं। इन चैप्टरों से मिलाकर कितने क्वेश्चन बनने वाले हैं ये सबको पता है। कि याद रखिएगा, कोई ऐसा एग्जाम नहीं कि पाई चार्ट से क्वेश्चन ना पूछा जाए। कोई ऐसा एग्जाम नहीं जो पाई चार्ट से क्वेश्चन ना पूछा जाए। ग्रुप डी से लेकर यूपीएससी तक के क्वेश्चन यहाँ पे पहुंच जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि इसकी खासियत ये है कि मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन और मैक्सिमम 5 से 7 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें पीईटी की, कि पीईटी में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पीईटी में याद रखिएगा टोटल 20 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। टोटल कितने नंबर के? 20 नंबर के पाई चार्ट से क्वेश्चन होते हैं, जो ये बहुत बड़ी बात है। अर्थात अगर हम बात करें पीईटी में, तो पीईटी में मैथ के क्वेश्चन जो होते हैं 5 + 20 होते हैं, प्लस रीजनिंग के 5। टोटल क्वेश्चन कितने मैथ रीजनिंग से पढ़ने हैं? 30 नंबर के। लेकिन 30 नंबर में अगर केवल और केवल एक की भूमिका निभाई जाए, और वो भूमिका किसकी है? पाई चार्ट, दंड आरेख, रेखा चित्र और ये सारडियन। टोटल कितने चैप्टर? 5 चैप्टर पढ़ेंगे तो पाई चार्ट खत्म हो जाएगा। और याद रखिएगा, ये बैंक क्लर्क से लेकर और पीओ तक की मैं बात करूं, क्लर्क से लेकर या पीओ तक की बात करूं, वही नहीं, सीजीएल बात करें, सीएचएसएल की बात करें, एमटीएस की बात करें, जो एमटीएस में एग्जाम देने जा रहे हैं उनसे जाके पता करिएगा, एक चैप्टर में से कहीं से न कहीं से एक क्वेश्चन आपको क्या है? बनना तय है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलिस में तो इसकी खानदानी है, और रेलवे ग्रुप डी को तो पूछिए मत कि आएगा कि नहीं आएगा। तो ठीक है, आज हम लोगों को जो चैप्टर पढ़ना था उस चैप्टर का पहला ही नाम था, लिख लीजिएगा, पहला चैप्टर का नाम लिखिए पाई चार्ट। पहला चैप्टर का नाम लिखिएगा पाई चार्ट। सभी को गुड मॉर्निंग।
हाँ, पीईटी का सिलेबस लेकर हम स्टार्ट कर रहे हैं। सभी को गुड मॉर्निंग। आइए अब सीधे हम लोग चैप्टर की चर्चा करेंगे। एक डायग्राम है, पहले इस डायग्राम को आप बनाइए और जब डायग्राम बन जाएगा तो फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे क्वेश्चनों पे। क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंस होंगे लेकिन उससे पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तो एक बार डायग्राम बनाइए, आपके स्क्रीन बोर्ड पे है, जल्दी बनाइए फटाफट। पहला चैप्टर का नाम था हम लोगों का, पहला चैप्टर का जो नाम था उस चैप्टर का नाम था पाई चार्ट। थोड़ा सा फटाफट बनाइए ताकि हम लोग कम समय में जल्दी से जल्दी क्वेश्चनों को करें, जितना जल्दी हो सके फटाफट जल्दी जल्दी उतार लीजिए। हो गया भैया, चले हम? अरे बोलिए। आधा सोच रहे हैं कि सर बल्कि आप लिखते तो सही रहता। थोड़ा लट्ठुडी का हालत देख लेते हैं। क्वेश्चन मत उतार लीजिएगा, मैंने डायग्राम उतारने के लिए कहा था। डायग्राम के साथ साथ निर्देश उतार लीजिएगा, बस डायग्राम के साथ साथ निर्देश उतारिएगा, निर्देश जो लिखा हुआ है। लट्ठुडी में आवाज जा रही है? लट्ठुडी वाले हाथ उठाएं, एक बार बताएं मुझे आवाज जा रही है आप लोगों के पास? पीछे के चुड़ैलों को दिखाई दे रहा है? हाँ, दोनों हाथ उठा रहे हैं। मारेंगे इतनी मार सुधर जाएंगे खुराफातियों। चलिए आइए, बहुत अच्छा। थोड़ा सा अचानक ऐसे बस फोटो काट के डाल दिया गया। आप लोग जानते हैं कि अभी कल क्लास था, परसों, उसके बाद आने में थोड़ा विलम्ब हो गया। बाकी उधर हम भी जाके हर हर महादेव कर रहे थे, आप लोग देख ही रहे होंगे। ठीक है, अरे हम भी आप ही लोगों के कैटेगरी में से आते हैं, बस फर्क इतना है कि 2-4 बरस आप लोगों से छोटे हैं। आगे चलते हैं, चले शुरू करें। देखिए ये कहना क्या चाहता है, डायग्राम बन गया, केवल डायग्राम बनाइए, क्वेश्चन मत बनाइएगा। डायग्राम बनाना है, क्वेश्चन नहीं बनाना है। क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन की चक्कर में मत पड़िए। और याद रखिएगा, छोटे से छोटे क्वेश्चन से लेके बड़े से बड़े क्वेश्चन की चर्चा करेंगे हम लोग। अब देखिएगा यहाँ पे अगर हम बात कर ले जाते हैं पाई चार्ट की, तो पाई चार्ट को फिर से हम थोड़ा सा इनको गायब करेंगे कुछ मिनट, कुछ पल, कुछ सेकंड के लिए, कि पाई चार्ट का भूमिका तो पहले जान ले कि है क्या। केवल आए और सीधे क्वेश्चन पढ़ा के चले गए, ये कोई जरूरी नहीं है। तो पाई चार्ट में जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन दो प्रकार से होते हैं, याद रखिएगा, क्वेश्चन दो प्रकार से होते हैं। मोहम्मदाबाद वाले, आपका भी कैमरा ऑन हो चुका है, कल का कैमरा ऑन करवा के आए लाल, और सब लोग यहाँ से देखे जा रहे हैं। इधर देखिएगा, अब अगर हम बात कर ले जाते हैं पाई चार्ट में, तो पाई चार्ट की अगर हम बात करें तो पाई चार्ट में दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पाई चार्ट में दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो मूल रूप से दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक प्रतिशत के आधार पर और एक जो है वो डिग्री के आधार पर। एक प्रतिशत के आधार पर और दूसरा डिग्री के आधार पर। और सबको पता है कि अगर प्रतिशत का मतलब होता है कि किसी के बटा में क्या 100, किसी के बटा में क्या 100, यही होता है ना। अब अगर हम बात करें डिग्री का मतलब होता है कि डिग्री का मतलब किसी भी संख्या या किसी भी चर या अचर के बटा में क्या 300, 300। हाँ बोला करिएगा भाई, याद रखिएगा, ये मत सोचिएगा ऑनलाइन है तो कोई दिक्कत हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को मौका दिया गया है बोलने के लिए। तो अब बात कर ले जाते हैं परसेंटेज पे। अगर आपसे पूछता है तो बटा में 100 पे चर्चा करेंगे, डिग्री पे पूछता है तो बटा में 360 पे। दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें ये आपका लेवल सबसे छोटा वाला हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग इस पाई चार्ट में यहां से लेकर, मतलब शून्य लेवल से लेकर और पाई चार्ट में जितना लेवल हो सकता है सीजीएल मेंस तक का, सीजीएल मेंस तक का, याद रखिएगा सीजीएल मेंस में लगभग 30 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन एकदम फिक्स है। 200 नंबर का मेंस होता है मैथ का। तब हम बात कर ले जाते हैं इसमें, तो ये डायग्राम बना लीजिए और सीधे हम लोग चर्चा करना शुरू कर दें। पाई चार्ट पे दो प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, पहला जो होगा परसेंटेज के आधार पर, दूसरा जो होगा डिग्री के आधार पर। पहला परसेंटेज के आधार पर और दूसरा डिग्री के आधार पर। पहला किस पे? परसेंटेज के आधार पर, दूसरा किस पे? डिग्री के आधार पे। पहला टाइप हम लोग नोट करेंगे सभी लोग, परसेंटेज के आधार पर, परसेंटेज के आधार पर पहला टॉपिक नोट करेंगे, परसेंटेज के आधार पर। किसके आधार पर?
अब ये क्वेश्चन यहां आना चाहिए था परसेंटेज के आधार पर। और परसेंटेज के आधार पर आप देख भी रहे होंगे कि ये भोजन पे 30% खर्चा कर रहा है। पहले छापने से कम समझने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि पीटी में 20 में अगर 20 नहीं आएंगे तो कूटेंगे आ जाएंगे वापस एग्जाम देकर। तो पैसा तो दे दिए, पढ़ेंगे साल भर, अरे 4 महीने 6 महीने 8 महीने 10 बस 1 साल पढ़ेंगे ना, दोबारा पैसा लेके पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ना है ये। तो अगर याद रखिए, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ इस बार के पीटी में 20 में 20, अगर मैथ जिसका लाइव वाले सुन रहे होंगे, अगर 20 में 20 पीटी में नहीं आया तो बल भर थूरेंगे, ये जान लीजिएगा। और चुड़ैलों को बता दे, अगर नहीं 20 में 20 आया तो माँ बाप से कह के शादी करवा देंगे बरियाई से। इधर देखिए, भोजन पे 20% 30% खर्च करने का क्या संबंध है कि 100 रुपये में 30 रुपया किस पे खर्च होगा? भोजन पे। उसी तरह से फुटपाथ पे फुटकर पे कितना? 10, कपड़े पर 5, परिवहन पे 12, बचत पर किराए पर 25। डायग्राम सबका बन गया है। निर्देश क्या कह रहा है वो देखना जरूरी है, और निर्देश में कहना क्या चाहता था देख लीजिएगा। कह रहा निम्नांकित पाई चार्ट में किसी परिवार के खर्च का ब्यौरा प्रदर्शित किया गया है। पाई चार्ट के आधार पर निम्नांकित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन की चर्चा करें। पहला क्वेश्चन नोट करें सभी लोग, पहला क्वेश्चन नोट करिए सभी लोग, पहला क्वेश्चन नोट करें। सभी लोग अपने अपने मोबाइल को चला दें, साइलेंट करके छोड़ दें। मुझे बहुत आवश्यकता है आवर्स की, और घंटे बढ़ाना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करें। आज सभी की क्लास खुला वातावरण है, इसलिए अपने सभी दोस्त दुश्मनों को भेजा करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसको देखें और उसका लाभ उठाएं। पहला क्वेश्चन बन गया? बन गया क्या? तो जब पहला क्वेश्चन बन गया तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, कहना क्या चाहता है। लगाना बाद में है, पहले समझिए। क्वेश्चन कह रहा था कि भोजन पर कुल 4800 रुपए का व्यय हुआ, मतलब भोजन पर कुल 4800 रुपए का व्यय हुआ। तो कह रहा है कि सभी मदों पर कुल कितने रुपए का व्यय हुआ, यही क्वेश्चन पूछ रहा था। अब कुल कितने मदों पे व्यय था मुझे जानकारी नहीं है। हम मान लेते हैं कि ₹100 कुल खर्चा हुआ होगा। कितना खर्चा हुआ? ₹100। और जब ₹100 खर्चा हुआ होगा तो भोजन पे कितना है? 30%। यक्स का 30% ही वह किसके बराबर है? टोटल 4800 के बराबर है। बताइए, जितना आप लोग समझते हैं ना कि बहुत कठिन है, कठिन है नहीं, सिर्फ आप लोग इस चीज से डरते हैं कि बहुत कठिन है। 0 से 0 को घटा दीजिए और 16 तिया 48 होता है 160, अर्थात कुल मदों पे खर्च जो होगा 160 के आगे कितना जीरो बढ़ा देना है? 2 जीरो बढ़ा देना है। तो इससे ये पता चल जाएगा कि कुल मदों पे खर्च होने वाले की जो वैल्यू है वह आप लोगों के ऑप्शन में दे रखा है। ऑप्शन में कितना दे रखा है? 1600 नहीं, 16000। याद रखिएगा, आप थोड़ा सा भी पूछ इधर उधर करेंगे तो पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 नोट करिए। कुछ लोग केवल क्वेश्चन को हल कर रहे हैं तो थूरेंगे नोट चेक करके, लाइव में बोलते हैं ऐसे थूरेंगे, जान लीजिएगा। अभी दुखारन महाराज आए नहीं है इलाहाबाद में, बहुत जल्द आने वाले हैं। 15 अगस्त से 15 सितंबर तक लगातार दुखारन महाराज के साथ हम लोगों का संबंध बना रहेगा, क्योंकि हमारे धीरे धीरे पुराने दुखारन महाराज के साथी लोग आ रहे हैं इलाहाबाद में। ये सब लोग दुखारन महाराज के परम मित्र हैं। हो गया क्वेश्चन नंबर 2? कंफर्म है? एक बार सभी लोग अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जितने दुश्मन है खास कर पहले उसे टारगेट करके शेयर करिए, कम से कम उसको ये लगेगा अरे सुबह सुबह मुझे याद कर रहा है। ठीक है? और जो बिछड़े हैं उसको तो पहले ही भेजिए। चले शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहे हैं भैया? देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है परिवहन और कपड़े पर कुल व्यय कितना रुपया है? परिवहन और कपड़ा पर। अब एक चीज तो हमारे दिमाग में आ चुका है। क्या आ चुका है वो ध्यान से देखने की जरूरत है। हम लोगों को एक चीज दिमाग में यह आ गया है कि हम लोग इन सब क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं बहुत आसानी से। थोड़ा सा छोटा कर दे, किसी को दिक्कत? क्वेश्चन तो पढ़ ही लिए हैं, बाद में बड़ा कर देंगे। आधा करें नहीं, चलिए इधर आइए, इतने में हमारा काम हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है परिवहन और कपड़ा। तो पहले हम चलेंगे परिवहन के पास। परिवहन का % है और कपड़ा कितना है? कह रहा है कि परिवहन और कपड़ा पर कुल, कुल का मतलब होता है योग। कुल का मतलब क्या?
अगर हम कहें कि राम को 10 रुपया दिए, श्याम को 15 रुपया दिए, कुल कितना, तो कुल मतलब क्या हुआ, जोड़ देना। तो अब बताइएगा परिवहन और कपड़े का मतलब हुआ कितना परसेंट, 17। तो आप बताइएगा क्वेश्चन कह रहा है कि परिवहन और कपड़े पर कुल कितना व्यय, कुल व्यय अभी अभी हम लोगों ने निकाल रखा है, अभी अभी हम लोगों ने निकाला था कि पूरे खानदान का खर्चा कितना है 16,000, और 16,000 का कै परसेंट, 17% केवल निकाल देना था। कैलकुलेशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, 160 गुणे कितना 17, जल्दी करिए कितना आया। अब वो भी हम भी लगा के दे दें, कितने हमारे परम सभ्य विद्यार्थी हैं, तो आंसर जो होगा आपका 2720, विकल्प नंबर ए। कुछ विद्यार्थी हमारे यहाँ पे कह रहे थे कि सर गांव के बच्चे गांव की तरह होते हैं, तो मैं आप लोगों से अपेक्षा कर रहा हूं कि यहाँ पे इलाहाबादियों को ये बता दीजिए कि स्पीड किसकी अच्छी है, मिटा दें। अब देखते हैं सबसे पहले कौन क्वेश्चन लिखता है और उत्तर मारता है। रेडी, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, एक से आगे मत बढ़ा करिए, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, कॉपी पे होगा तो आगे उत्तर बोलिएगा, नहीं तो बाकी जान लीजिएगा, थुराएंगे। पंडित जी आराम से बैठिए बच्चा। हो गया भाई, उत्तर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि फुटकर, इधर देखिए, फुटकर व्यय भोजन पर व्यय का कितना परसेंट है, फुटकर व्यय भोजन के व्यय का कितना परसेंट है। थोड़ा सा जल्दी अगर आप लोग बता देते तो हम लोग आगे बढ़ जाते। किसी का आया, नहीं आया अभी तक, पूरे सभी लोग शांत हैं, पूरे लोग शांत होने का क्या वजह है, आवाज जा रही है ना। चलिए देखिए, अजय कुमार यादव कह रहे हैं 2700 + 20, ये 20 जीएसटी लगा दिए क्या, अरे खुराफातियों। आसमा राजभर कह रहे हैं डी, पीटी का क्लास चल रहा है, घर पे बैठ के पढ़ रही हैं, तो केवल एक दिन डेमो मिलेगा, बाकी डेमो दिन नहीं मिलने वाला है। अब बताइएगा फुटकर व्यय भोजन के व्यय का, इधर देखिए कहाँ क्या लगा है उसको ध्यान में रखना है, भोजन पर व्यय का, बात समझिएगा, जहां का लगा हम उसी को पकड़ेंगे। का मतलब क्या होता है, काम सुन रहे हैं, गुड़ा होता है, का मतलब गुड़ा। अब क्वेश्चन ये कह रहा था कि फुटकर व्यय, कहाँ है फुटकर, यहाँ पे कह रहा है कि फुटकर व्यय, उसके बाद करा भोजन का, ये है भोजन, भोजन का कितना प्रतिशत है, यही तो पूछ रहा था आपसे। इतना सरल क्वेश्चन, दिमाग लगा रहे हैं दुनिया भर का। क्वेश्चन कह रहा है फुटकर व्यय, फुटकर व्यय भोजन का कितना परसेंट है। हमने तो ऐसा तरीके से पढ़ी ना कि आपको लगे नहीं हम पढ़ नहीं रहे, बल्कि मजाक कर रहे हैं, खेल रहे हैं खेल। अब बताइएगा, ये जीरो से कक्का जीरो की कहानी खत्म हो गई, और 100/3 आ गए, और 100/3 ये आने के बाद ये कहना चाहता है कि जो आंसर मिलना चाहिए था वो आंसर मिलना चाहिए था 33 सही, 1/कै%, 3%। छाप लीजिए, छाप लिया, समझ में नहीं आया होगा, एक बार फिर से समझा दे, या समझ में आ रहा है। ऑफलाइन के बाद हम लोग रोज आधा घंटा कैलकुलेशन की क्लास चलाएंगे। अगर ऑनलाइन वालों को भी चाहिए, अगर ऑफलाइन वाले जो बैठे हैं अगर उनको भी चाहिए तो बता देंगे, और ऑफलाइन वाले ऑनलाइन वाले दोनों। अगर ऑनलाइन वालों को चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप पे कमेंट कर देंगे, फ्री ऑफ कास्ट आप लोगों को आधा घंटा हम कैलकुलेशन की क्लास अटेंड कराएंगे। मिटा दे इसको, इधर देखिए फिर से एक बार रिपीट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा था, क्वेश्चन को जरूरत है, क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन की जरूरत थी, क्वेश्चन पहले समझना जरूरी है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था आपसे, क्वेश्चन ये कह रहा था कि फुटकर भोजन पर व्यय का कितना परसेंट, पहले कहाँ का लगाया बोलिए, भोजन पर। अब बताइएगा भोजन आपको पता है कि भोजन कै परसेंट था, 30%। अब करे फुटकर कितना है, 10%। अब आधा ये सोच रहे हैं कि खुदे परसेंटेज में है तो इसको कैसे लगाएंगे, अरे भैया वो तो परसेंटेज है वहां के लिए है। अब क्वेश्चन कह रहा था कि ये फुटकर व्यय 10%, भोजन का, भोजन
का कितना परसेंट है, बस। अब बताइएगा, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, जीरो से जीरो खत्म। अब इधर भेज दीजिएगा तो 100/3 होगा, और 100/3 का मतलब उत्तर आप लोगों का आ जाना चाहिए था 33 सही, 1/कै%, 3%। पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 4। अरे बच्चा, किसका है 4,000? अच्छा, चलिए जल्दी करिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 लगाइए, थोड़ा राहत मिलेगी ना। कोई बात नहीं, खैर रख लीजिए, हो सकता है कुछ और मिलने वाला। चले क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करें। क्वेश्चन कर रहा है किराए पर किया गया खर्च कितना है। देखिए कितना छोटा सा प्रश्न हम लोगों से पूछ दिया। कह रहे किराया पर किया गया खर्च कितना है। हम सबको पता है कि किराया का कुंडली कितनी है, यहाँ पे देख रहे होंगे किराया का कुंडली कितने है भैया, 25%। अरे बोलिए, किसका 25%? किराया टोटल था कितना, टोटल। हाँ अब समझदार लग रहे हैं सब। तो आप बताइएगा, ये क्वेश्चन जब यहीं पे है, जब ये क्वेश्चन यहीं पे है तो यहीं पे लगा के हम आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन कह रहा था कि क्वेश्चन कह रहा था कि किराए पे कुल खर्च बताइए। भैया हमारे पास कुल खर्चा था, धन हमारे पास कितना, 16,000। 16,000 का 25% गदहिया गोल वाला काम करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटाएं, इस तरह से करेंगे। आप खुद अपने आप पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं लोग, खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, ठीक है। अरे जब हम जान रहे हैं कि हमको उत्तर देना है तो थोड़ा सरल भाषा में दें। 25% का मतलब होता है 1 बटा में कितना, 4। अब देखिए यार, डायरेक्ट लगा तो वही, उत्तर भी तो वही आया, लेकिन हुआ क्या कि हम अपना कैलकुलेशन जानबूझ के बड़ा करते। बात समझ में आई? तो उत्तर कितना हुआ, कम सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कुल बचत बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कुल बचत बताइए। बचत दिख गया, बचत दिख गया। अरे खुराफातियों, बचत डायग्राम दिख रहा है क्या? कै परसेंट है बचत, 18% बचत है। अब बताइएगा 16,000 का कै परसेंट निकाल दें। इतना सरल चैप्टर है और आप लोग कहते हैं कि नौकरी ना मिलती है। धिक्कार है आप सबको कहना। जल्दी करिए, हो गया। हाँ अब लग रहा है चाल बढ़ रही है, जीरो से जीरो की कहानी, जीरो से जीरो की कहानी। 16 का वर्ग कितना होता है, 256 है, 256। 16 दूना के, 16 दूना के, तो ये 288 और 0, और उत्तर बन के तैयार। हम आधा सोच रहे हैं आप कर रहे हैं भैया, आप 16 में 18 का गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। ये कितने लोगों को पांचों क्वेश्चन कंप्लीट तैयार हो गया है, कंफर्म है? चलिए शुरुआत किया जाए तब। अब आज किसी को तकलीफ दुख दर्द नहीं हो रहा होगा, इसमें सांसद जी हैं, विधायक जी हैं, ठीक है भाई। चलिए लीजिए बनाइए डायग्राम, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। डायग्राम बनाइए सभी लोग, दिख नहीं रहा है, अच्छा ठीक है भैया, नहीं दिख रहा है तो दिखेगा ना, बनाइए पहले डायग्राम बनाइए। डायग्राम बना लीजिए। दुख है सर हिना को, किस बात का दुख है? आप जानती हैं कि हम कुछ भी बोल देते हैं, डायरेक्ट छोड़ते हैं नहीं। दुख है तो जाइए घर, ससुराल जाइए। गुड मॉर्निंग भैया, कम से कम अब तो जग गए आप, खुशी है। भगवान करें कि अब आज आपका दिन मंगलमय हो। जल्दी करिए भाई, जल्दी करिए। हो गया। डायग्राम वैसे ही बनाइएगा, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी, वहां समझ में नहीं आएगा। ये जितना जहां जहां चिड़िया है चिड़िया बने, जहां चुड़ैल है सब चुड़ैल बनाइए।
समझ रहे हैं? जल्दी बनाइए डायग्राम। जो सादा छोड़ा होगा उसकी पूरी जिंदगी सादी रह जाएगी। रंगीन बनाइए जल्दी। आयुष, भावनाओं को समझ रहे हैं हमारे? इसमें जितने पढ़ रहे होंगे वहां से, आप ऑनलाइन वाले उसमें से 80% और यहाँ ऑफलाइन पढ़ने वाले 95% सभी टूटे हुए लोग हैं। चले चले भाई, आगे चलते हैं। बन गया डायग्राम? आगे बढ़े। देखिए पढ़ाई का मतलब है क्या कि फिर थोड़ा बहुत हंसी ना, डायग्राम बन गया हो तो हम सीधे टॉपिक पे आ जाए। निर्देश नोट करिएगा। निर्देश पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, लेकिन हाँ यही है कि उल्टा मत कुछ बोलिएगा। एक लोग लिख रहे हैं नहीं सर अब आदत हो गई है। मान लीजिए जिसकी आदतें हो गई रोज तोड़ना रोज जोड़ना, तो फेविक्विक लगा के चिपका ही लेता होगा। चलिए आगे चलते हैं। चले भैया, निर्देश बस लिखना है, केवल निर्देश लिखना है, केवल निर्देश। कोई लड़का लाइव में कुछ कमेंट मत करेगा उल्टा सीधा, नहीं तो जानते हैं हम हंसाते हैं तो रुलाना भी जानते हैं। चले भैया, पहला क्वेश्चन लिख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन का निर्देश पढ़ रहे हैं। नीचे दिए गए पाई चार्ट की में एक परिवार का विभिन्न मदों पे किए गए एक महीने के खर्च को दर्शाया है, उसका अध्ययन करके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहा है भैया? किन तीन मदों के खर्च में केंद्रीय बिंदु, अरे वाह क्या बात है, किन तीन मदों के खर्चों में केंद्र बिंदु 108 डिग्री का कोण बन जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कितना अच्छा क्वेश्चन दे दिया है, कितना अच्छा क्वेश्चन आप लोगों को दिया है। किन तीन मदों का खर्च जोड़ दिया जाए तो केंद्रीय बिंदु पर 108 डिग्री का कोण बन जाएगा। कितना प्यारा सा आप लोगों का। थोड़ी सी चाल बढ़ा लें। अच्छा भैया थोड़ा सा चाल बढ़ा दे रहे हैं, थोड़ा सा परेशान मत होइए। इधर देखिए 108 की बात कर रहा था, तो 108 डिग्री बटा में 300 कितना 60, 108 बटा में 360 और गुणे कितना परसेंटेज में निकालें, क्योंकि पूरी कुंडली किसमें है परसेंटेज में। तो आप बताइएगा, मुझे लगता है कि 36 से कट जाएगा, 36 तिया और 36 दहा में, और इनसे इनकी कहानी खत्म। और इनसे इनकी कहानी खत्म का मतलब तीन ठो को जोड़ दीजिए और 15% आ जाए, तीन ठो को जोड़ दीजिए और 30% आ जाए, 30% हुआ ना। तो 108 बटा में 360, 36 तिया और 36 से 10 बार में, इस 10 से ये 10 का 100 कट गया तो 30 आया ना। अरे बोलिए, तो तीन ठो को जोड़िए कि 30% हो जाए। तो पहले तो ये देखिएगा 15% ये और 9% ये और ये 6%, तो 9 6 15 15 कितना 30। मतलब अन्य को शिक्षा को और ईंधन को जोड़ दिया जाए, अन्य को शिक्षा को और ईंधन को जोड़ दिया जाए, अन्य को शिक्षा को और ईंधन को जोड़ दिया जाए तो शायद हम लोगों की कुंडली आपने सामने आ जाएगी। अरे हाँ या ना, उतार लीजिए। देखिए कितना प्रश्न का आसान उत्तर, नहीं समझ में आया? आयुष जग में पानी, चाल नहीं बढ़ाएंगे, हमारे पास बहुत लोग हैं, आप लिखती तो है नहीं, चाल मांग रही हैं आप। क्वेश्चन लिखती तो बात सही रहता, कई बच्चे क्वेश्चन नहीं लिख पाते हैं इसलिए उनको चाल बढ़ा देंगे, आज उनकी समस्या बढ़ जाएगी। अच्छा थोड़ा हिंदी साफ नहीं दिख रहा है, अच्छा ये बात है। आज भर किसी तरह से साहू जी संभाल लीजिए। ऐसे तो साफ दिख रहा होगा, लेकिन अगर आज भर और संभाल लीजिए, और अगर नहीं दिक्कत होगी तो कल से टाइपिंग करवा देंगे। ठीक है, अभी थोड़ा हम भी बाहर थे और क्लास ले लिए हैं, क्योंकि किसी का छूटे नहीं, मिटा दिया, कोई दिक्कत हो गया है ना। अरे खुराफाती हो,
क्या करना था, 108 डिग्री की बात बोला था, तो 108 बटा में वही रख 108 बटा में 360, और सारा मामला परसेंटेज में है तो परसेंटेज निकालने के लिए किससे, 100 से, इससे कटा देंगे 3, इससे कटा देंगे 10, 10 से कटा देंगे 0, 30% आना चाहिए। अब क्वेश्चन कह रहा था कि 3 मदों को जोड़ दीजिए, कोई 3 ठो को जोड़ दीजिए, ईंधन को, कपड़ा को और अन्य को। ईंधन, कपड़ा, अन्य, ईंधन 9, कपड़ा 11, अन्य 6, तो जानते हैं कि 11 6 17, 17 9 बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका मतलब लंबा चौड़ाई का मतलब 11 में 9 जोड़े तो 20, अब 20 में 6 जोड़े तो कितना, 20 6 26। इसका मतलब ये वाला विकल्प संभव नहीं है। कपड़ा, किराया और अन्य, कपड़ा किराया, कपड़ा 11 और किराया ये कितना हुआ 26, और अन्य, अन्य 26 और 6 कितना हुआ 26 6 31। अरे वाह, हमारे देश के धरोहर है, इनको अखिलेश से कह के राष्ट्रपति मेडल दिलवाएंगे। इधर देखिएगा, अब देखिए शिक्षा, किराया और अन्य, शिक्षा कितना है, शिक्षा 15, किराया कितना है 15, और अन्य, अरे खुदे 15 15 30 हो गए। अब बाकी इसको जोड़ेंगे तो और ज्यादा हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब एक चीज पता चल गया कि ए नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, बी वाले को एक बार चेक कर लिया जाए। ईंधन है भैया कितना 9, शिक्षा कितना है 15, 15 में 9 जोड़े तो 24। अब क्वेश्चन करा अन्य, और अन्य 6, 24 और 6 कितना 30। हमारा उत्तर आ गया कि नहीं आ गया, हो गया कि नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है। थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं, नहीं साहू जी का कहना सही है, लेकिन थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लीजिए आप लोग, वीडियो की क्वालिटी बढ़ाइए। अरे बुद्ध तो कहीं, अभी देखते, जल्दी करिए, अभी देख रहे हैं, चलिए जल्दी करिए। पहले क्वेश्चन तो लगाइए। जो डायग्राम में परसेंटेज है थोड़ा सा एक बार सभी लोग जोड़ के बताइए तो। सभी को प्रणाम। हाँ भैया, ब्राइटनेस ज्यादा है, पढ़ लीजिए आज भर, पढ़ लीजिए। हो गया, विद्या कह रही हो गया। आइए देखिए, 101% है, चेक किया आपने। चलिए आइए हम भी चेक कर ले थोड़ा। 45 में 15 जोड़े तो कितना हुआ 60, 60 हुआ, और 60 में 15 जोड़े तो 75, 75 हुआ, और ये 75 में 15 जोड़े तो कितना हुआ 90, और 90 में 11 जोड़ा तो 101। इसका मतलब गलत है। कहाँ गलती है, फिलहाल हम लोग इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अगर हम अपने से डायग्राम बनाए होते तो आधा कहते सब गलत है, लेकिन ये किताब वाला है, इसलिए किताब पे कम भरोसा करिए, टीचरों पे ज्यादा। और आप लोग उल्टा काम करते, टीचर पे भरोसे नहीं करते, ना ना मास्टर वो गलत लिखवाया होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे देखिएगा आप लोगों के सामने है पूरा, इसीलिए कहते हैं कि किताब पे कम टीचर पे ज्यादा। और लड़के क्या करते हैं, जब उत्तर किताब से मिला लेते हैं, मास्टर साहब का नहीं आता है तो कहते हैं मास्टर गलत, ये जान लीजिएगा। चलिए अब उसमें कहीं ना कहीं छेड़छाड़ करना होगा, बाद में देखा जाएगा कहाँ गलती हो रही है। फिलहाल क्वेश्चन पे देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है वो देखना जरूरी है। गुड मॉर्निंग। यदि उस परिवार में कुल आय 25,000 हो तो किराया और भोजन पे मिलाकर कितना खर्च हुआ। किराया भैया कितना है 15, भोजन कितना है, तो किराया भोजन कै परसेंट 60%, कितने का 60%, 25,000 का, कितने का 60%, 25,000 का। अरे हाँ ना, तो आप बताइएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। आप बताइएगा 25 छक्का 150 होता है, और 150 के आगे 2 जीरो बढ़ा देंगे, और आपका उत्तर मिल जाएगा कितना, कितना। कोई ऑप्शन है, ऑप्शन कोई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी इधर ही हुई होगी। बातें नहीं, कहीं ना कहीं गड़बड़ी इधर ही हुई होगी। अरे बोलिए सही है। अगर गड़बड़ी इधर ही हुई होगी तो बताइएगा उत्तर क्या होना चाहिए था। उत्तर यही अब पकड़ा गया है। इसीलिए कहते हैं ना कि चोरी तो भले वो कर ले, लेकिन जब अगर पुलिस पीछे पड़ जाएगी तो कहीं ना कहीं चोर क्या हो जाएगा, पकड़ा जाएगा। और इस तरीके से चोर क्या हो चुका है, पकड़ा चुका है।
इस 15% की जगह पे सभी लोग 14% कर लें। पकड़ा गया चोर। 15% की जगह पे कै परसेंट? 14%। अब पक्का उत्तर आ जाएगा। ठीक। तो भाई प्रिंटर टाइपिस्ट है, थोड़ा बहुत गलती कर देता है, देखिए लगभग मार रहे हैं। चलिए आइए देखें। अच्छा ये बताइए, अब लगाया जा सकता है, तो आप बताइएगा 45 प्लस 14 बराबर कितना हो जाएगा? 59। आप 59 का कै परसेंट? 25,000। 25,000 ना। अब बटा में कितना? 100। सही है। अब बताइएगा, अगर ये जीरो से ये जीरो खत्म हो गया तो हम देख रहे हैं कि 5 9 45 सब में वही है। पहले एक जीरो तो एक जीरो। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सीधे से 25 9 होता है 225। 25 9 225, तो हासिल कितना मिल गया? 22। अब 25 25 125। 125 में अगर हम 22 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 100। आंसर 14,750। कोई है क्या भैया? 14,750। 14,750 है क्या कोई? तो आंसर मिलना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर कौन? सेकेंड। अब समझ में आए? अब डायग्राम गलत नहीं हो सकता। ठीक है। अब बताइए, अगर हम बनवाए होते वहां डायग्राम तो आप लोग सीधे कहते हो हम समझ रहे हैं इनको। बताइए, इनको खुद ही नहीं पता है कि 100% होता है कि 101%। आगे चलते हैं। जिस दिन हर एक विद्यार्थी को क्वेश्चन पे क्वेरी करने अगर आ गया ना, क्वेरी समझ रहे हैं ना, डिस्कशन करने अगर आ गया, समझ लिए वो पढ़ रहा है, ये जान लीजिएगा। कुछ हमारे परम पूज्य विद्यार्थी हैं जिसको लगता है कि जो कुछ है वो मास्टर है। लिख लीजिए। क्वेश्चन करा शिक्षा और भोजन पे किए गए खर्चों का अनुपात बताइए। कितना समझदार बच्चे हैं सब। क्वेश्चन कह रहा था कि शिक्षा तथा भोजन पर किए गए कुल खर्चों का अनुपात। चले, आज ओपन है, सभी लोग खुले। चले भैया, ये बताइए कि क्वेश्चन आप लोगों का जो कहा था, वो क्वेश्चन ये कहा था 3 नंबर के शिक्षा। शिक्षा कितना है? 15%। भोजन कहा था क्या? अब भोजन कितना है? 45। इन दोनों के बीच में क्या पूछा था आपसे? अनुपात। तो ये तो गधैया कुल का लड़का भी बता सकता है कि 15 एक कम 15 और 15 तिया कितना? 45। तो इसका अनुपात जो उत्तर होना चाहिए क्या होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 3 अनुपात बी वाला। अच्छा ए वाला होगा, ठीक है। समझदार हैं सब, हमसे भी ज्यादा। चले, हो जाएगा ना। चलिए आगे चले। अभी पैनल पे कुछ लोगों को नहीं मजा आ रहा होगा, लेकिन कुछ दिन बाद कुछ ज्यादा ही मजा आएगा, क्योंकि पैनल का सब कुछ क्वालिटी जो होती है ना, जिस दिन अगर मेंटेन होकर अगर आने लगेगी। लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे है। किराए पर किया गया खर्च ईंधन के खर्च का कितना परसेंट है? देखिए किस एग्जाम में आया, पहले ये देखा करिए किस डेट में आया, किस पाली में आया है। अब आप लोग कहेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तब तो प्रतिदिन क्लास चलता है भैया। अच्छा विकास जी, कहाँ पोस्टिंग है भाई? पोस्टिंग कहाँ है विकास यादव? ये हमारे पुराने विद्यार्थी हैं गाजीपुर शाखा से। जल्दी करिए भाई, जल्दी करिए, जल्दी करिए। हो गया हो तो आगे बढ़े हम लोग। चले, क्वेश्चन क्या बोला था ये बता दीजिए। बुद्ध के शहर में सिद्धार्थ नगर। अच्छा अभी अहिर भी सुधरे नहीं से, बहुत अच्छा। ये पुराने विद्यार्थी हैं। ये जब हमारे यहाँ पढ़ने आए थे तो मैंने कहा कि अमन एकेडमी का लक्षण बहुत सही है, कदम रखते ही सफलता मिल जाएगी। ये हर बार कभी 1 नंबर से, कभी मेडिकल में, कभी मेरिट में, कभी न कभी छट जाते थे, एकदम अंतिम पड़ाव पे थे। आज चयनित हो गए, सफल हो गए। अच्छा लगता है, कम से कम आप लोग आज भी संपर्क में बने हैं, धन्यवाद। यहाँ देखिएगा, लेकिन अभी आदत मेरी बदली नहीं है। किराए पर किया गया खर्च ईंधन पर किया गया खर्च का कितना परसेंट है? आप बताइए किराए पर किया गया खर्च, किराया कितना है बोली?
15। किराए पर किया गया खर्च 14 है ना, 14%। कह रहा है कि ईंधन पे किया गया खर्च का, ईंधन पर किया गया खर्च का, ईंधन पर किया गया खर्च का कितना परसेंट है? बोलिए सही है। ईंधन पर किया गया खर्च का कितना परसेंट है? बोलिए सही है। किराया पर किया गया खर्च का ईंधन पर किया गया खर्च कितना परसेंट है? तो बस आपको ट्रांसफर कर देना है, उत्तर ले लेना था। तो अब बताइएगा 14 गुणे कितना 100, अब बटा में कितना 9। अरे भैया ये भाग है, उधर गुणा हो गया। आई वाला गुणा था, इधर आएगा तो क्या होगा? भाग हो जाएगा। तो अब 1400 में खूब बैठ के आराम से पलथी मार के और भाग दीजिए। ठीक, समझ गए? हाँ, 9 एक कम 9, और फिर 9 में अंगुली पे गिन के घटा दीजिए फटाफट, कितना आ जाएगा? 5। आयुष समझ रहे हैं? 9 पचे कितना 45, और फिर 5 आया, फिर 9 पचे 45। इसका मतलब जो आंसर आना चाहिए सा 155 दशमलव समथिंग आना चाहिए, और 155 दशमलव समथिंग का कोई विकल्प नहीं है, बल्कि आपको मजबूरी में एक उत्तर मारना होगा 100 क्या 156%। बोले सही है? लग जाएंगे? आ रहा है सभी को समझ में? हाँ या ना? चलिए देखिए आगे चलते हैं। तो देखिए अभी अंबेडकर नगर से 2 ठो चुड़ैल बैठी हैं सब। एक दिन मैंने इन सबको चुड़ैल कह दी, जाके अपने मम्मी से कह रही थी हमको चुड़ैल कैसे बना, दिखते हैं कि एक चुड़ैल की तरह। आगे चलते हैं। आइए क्वेश्चन, अगला डायग्राम आपके सामने है। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, एक बार बनाइए। दिख रहा है? क्लियर क्लियर दिख रहा है? हाँ या ना? डायग्राम बनाइए। जो पहले उत्तर मार देगा पहले तुरंत उसको ब्लॉक करेंगे। जो पहले उत्तर बोले उसको ब्लॉक करते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन में नहीं लिखते हैं, उत्तर मार देते हैं। और जितने पहले उत्तर बोलते हैं बिना क्वेश्चन लिखे वही सब फेल होते हैं। आप लोगों का चल रहा है? हुँ? वहां चल रहा है। यूट्यूब पे खोजिए आज मैथ पे मूर्ख के खजाना। चलिए आगे चलते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि एक लोगों के आसपास मत बैठा करिए, वो आगे पीछे दाएं बाएं देख लीजिए कि वो हैं लोग कि नहीं, अगर हैं तो हट जाया करें। किसकी बात कर रहे हैं? श्वेता यादव? किसकी बात कर रहे हैं हम? पता नहीं। नैनी की बात कर रहे हैं। सोच रहे लाइव में बोल रहे हैं आप, सोच लीजिए क्या हो रहा है। चले आइए निर्देश देखिए। एसएससी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्नातक स्तरीय क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कह रहा था कि जहां दिए गए वृत्त के रेखा चित्र में एक परिवार द्वारा 1998 में विभिन्न मदों पर, ये मद है, मद लिख लीजिएगा, मदों पर किए गए खर्च दर्शाया गया है। चित्र का अध्ययन करके प्रश्न 1 से प्रश्न 5 का उत्तर दीजिएगा। प्रश्न 1 से प्रश्न 5 का उत्तर दीजिएगा। पहले निर्देश लिखते रहिएगा। हम बहुत जल्दी पढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उनको पढ़ाने के खासकर प्रयास कर रहे हैं जो सबसे कमजोर हैं। तेज तर्राक लड़का तो कहीं भी पढ़ लेगा। क्या ये बात सही है? डायग्राम आप बनाइए, आराम से बनाइए, बहुत जल्दी नहीं है, बहुत जल्दी नहीं है, मैंने पहले बोल दिया है बहुत जल्दी नहीं है। आप डायग्राम बनाइए, डायग्राम बहुत जल्दी नहीं है, पहले बता दिए। ये लट्ठू डी मोहम्मदाबाद के लड़के थोड़ा सा मोबाइल चला देते बच्चे। लाइव में बहुत कम लोग दिख रहे हैं, इससे ये पता चल रहा है कि या तो लड़के क्लास में नहीं हैं या तो विद्यार्थी अगर हैं तो अटैच नहीं है। हट जाएं हम? वैभव लिख लीजिए तो बता दीजिए। क्वेश्चन लिख लिया भैया सभी लोग? लट्ठूडी वाले लिख लिया तो हाथ उठाइए।
एक बार लाइव में सभी लोग जुड़ जाएं, जितने लोग मोबाइल रखे हैं लट्ठोडी वाले वो, हाँ ठीक है, समझदार बच्चे हैं सब लट्ठोडी वाले। पहला क्वेश्चन लगाइए बच्चा, पहला क्वेश्चन लगाइए, पहला क्वेश्चन लगाइए, पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिख लिए हैं, पहला क्वेश्चन लगाइए। कल से एक ही क्वेश्चन दिखेगा बस। मन बढ़ गया है देख के, क्वेश्चन का उत्तर मार दे रहे हैं पहले ही, सब आराम से बैठ के छाप रहे हैं सब। जान लीजिए ज्योति उस कास्ट के साथ जो बैठता बर्बाद हो जाता है। हाँ चले भैया, देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि 1998 में कुल खर्चा भैया 46,000 था। कुल खर्चा कितना था? 46,000 था। तो कह रहा है भोजन के मद पे किया गया कुल खर्च, भोजन कितना है बोली, भोजन कितना है? तो ये देखिए कितना आसान है, 46,000 का 23% निकाल देना था। और 46,000 अभी एकदम सरल पढ़ा रहे हैं, सरल के बाद लेवल उठा के लेके चलेंगे, चिंता ना करें। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो, और 46 का जो वर्ग होता है 529, और 529 का मतलब 1058, और 1058 का मतलब होता है 10,000, 1058 है ना, 10,580 विकल्प नंबर सेकेंड। आधा सोच रहे गुड़ा किए नहीं, उत्तर मार दिए। अरे भैया वो 46 में 23 छुपा है, 46 में क्या छुपा है? 23, और 23 उधर, 23 उधर, 23 का वर्ग होता है 529, और उसमें 46 दुना, 23 दुना होता है, तो 529 का दोगुना कर दीजिएगा, उत्तर बन जाएगा। चले, तो शायद मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। चले मिटा दे इसको, हाँ या ना, ऊर्जा नहीं लग रहा है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लगाइए जल्दी। समझदार हैं तो टाइपिंग करिए। कहाँ है मोबाइल, चलाइए टाइपिंग करिए उसमें, जल्दी करिए भैया जल्दी करिए। तीनों चारों क्वेश्चन जल्दी लगा दीजिए, तीनों चारों क्वेश्चन। डायग्राम तो सब लोगों ने बना लिया है, तो जब डायग्राम सब लोग बना दिए तो हम डायग्राम को ही हटा देते हैं। चलिए अब चारों पांचों क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, एक साथ दीजिए। केवल हम आपको 1.5 मिनट का टाइम दे रहे हैं, और सबका क्वेश्चन लिखा होना चाहिए। पंडित जी सीधा बैठिए, हम आप पर ध्यान दे रहे हैं। तीनों क्वेश्चन लिखिए फटाफट फटाफट, पहले क्वेश्चन लिखिए, तीनों क्वेश्चन चारों लिखिए जल्दी जल्दी। क्वेश्चन कह रहा था कि यदि कुल खर्च 46,000 रुपया था तो वस्त्र और आवास पर कुल कितना खर्च होगा? वस्त्र और आवास, देखिए इधर दिख रहा है वस्त्र और आवास 25% हुआ, और 25% कहीं भी दिख जाए दिमाग में एंट्री मारे, 1/1/, और 1/4, इसी 46,000 का 1/4, अगर 1/2 होता तो 23,000, 23,000 का आधा होता है 11,500, और पहला उत्तर बन के तैयार, खत्म गेम। नहीं समझ में आया? अरे बुद्धू, 25% समझ में आया है, ये वाला और ये वाला। 25% का मतलब होता है 25/100, आगुड़े 46,000, ठीक। इसका मतलब होता है 4, देखिए 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, 4 पचे 20, और 2 जीरो। खुश हो गए आप? लीजिए आपके खुशी में ही मेरी खुशी है। चलिए उतार लीजिए, आंसर होगा 11,000 कितना, 500। भाई मोहम्मदाबाद वाले जो बीच वाली लाइन है थोड़ा उदंडता कम करे। सीधा बैठिए पहले, ये मोहम्मदाबाद वाले सीधा बैठिए। आइए 3 नंबर की बात करें, 3 नंबर भैया, 3 नंबर, 3 नंबर में कह रहा था, थोड़ा सा देखिएगा 3 नंबर में क्या कह रहा था वो समझना जरूरी है। 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में ये कह रहा था कि आवास पर किए गए कुल खर्च और शिक्षा पर किए गए कुल खर्च। आवास कहाँ है भैया? 15। शिक्षा कहाँ है भैया? 12। तो आवास, आवास पहले लाइए और शिक्षा बाद में लाइए। आवास पहले लाइए, शिक्षा बाद में लाइए, ये सरकार की नीति है, हमारी नीति नहीं है, ठीक है।
पहले घर बना देंगे, उसके बाद आपको पढ़ने के बाद में बात करेंगे। 3 पचे 15 और 3 चौका 12, विकल्प नंबर डी सही है। चलिए मिटा दे इसको। जितने ग्रुप डी वाले हैं पाई चार्ट अभी से तैयार करके रखिएगा, बढ़िया वाला। पेट वाले पाई चार्ट, पुलिस वाले पाई चार्ट, सभी लोग रेडी करके रखें। चलिए क्वेश्चन कह रहा था कि ग्राफ चित्र से पता चलता है कि सर्वाधिक खर्च वाली मद कौन है। तो ग्राफ चित्र से इधर की क्या जरूरत है, इसमें जिसका परसेंटेज सबसे अधिक उसका खर्चा सबसे अधिक। तो सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ है, भोजन पे कि अन्य पर? किस पर? भोजन पे। भैया किसकी मोबाइल बच रही है, बता दीजिए कि पढ़ते हैं, इस समय फोन मत किया करिए, रात भर क्या करते हैं। तो आंसर होना चाहिए क्या, भोजन, ए। अब बताइए अंतिम क्वेश्चन है, यदि किसी परिवार का 1998 का खर्चा इतना था तो परिवार की बचत कितनी थी? परिवार की बचत कै %? परिवार की बचत 15%। तो ये बताइए 15% किसका निकाला जाए, बोलिए तो बोला करिए। 15% निकालना है, कितने का? 46,000 का। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये जीरो 15 छक्का 90, 90 को जीरो और फिर से हुआ 9 और 15 चौका 60 और 9 कितना? तो आंसर जो मिलना चाहिए वो आंसर मिलना चाहिए 6,000 कितना? 900। आधे तो हमारे देश रत्न खाली छापने में व्यस्त है, वो हल का तो समझेंगे क्या। ठीक है, आज की धारावाहिक क्या हुई, समाप्त हुई। फिर से मिलते हैं 5 मिनट का एक छोटा ब्रेक के साथ। 5 से 7 मिनट का ब्रेक है, पानी पी लीजिए, बाहर टहल लीजिए। हम स्टार्ट करेंगे 8:50 से, 8:50 से स्टार्ट करेंगे। पानी पी लीजिए, टहल लीजिए सभी लोग, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।